हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। कॉम्पिटिटिव की मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है क्रय विक्रय लाभ हानि, जिसका पार्ट नंबर 5 लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। पार्ट 5 में हम दो मेन टाइप की सम पढ़ेंगे और दो मेन टाइप के अंदर सब टाइप्स भी बढ़ती जाएंगी, चेंज होते जाएंगे। लगभग 10 न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चैप्टर का नाम है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस। इंग्लिश में कहें तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस। हिंदी में कहें तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि। और इसकी क्लास नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 लेकर के हम हाजिर हुए हैं। इसका पार्ट 5 रहेगा आज का हमारा। पार्ट 5 में किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जिस प्रकार कल पूछे गए उसी से रिलेटेड हैं लेकिन चेंज हो जाएगा। जैसे कि किसी वस्तु को 5 रुपए में 4 के भाव से, किसी वस्तु को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर, 4 के भाव से खरीद कर, किसी वस्तु को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया जाता है। 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया जाता है। 6 के भाव से बेच दिया जाता है। क्या कहा है मैंने स्टेटमेंट में दोस्तों? किसी वस्तु को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पूरी स्टेटमेंट दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों। किस टाइप का सम है? 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद रहा हूं, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच रहा हूं, तो लाभ या हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। कल हमने सेम टाइप की थी, उसमें क्या था? 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता हूं और 4 रुपए में 5 के भाव से बेचता हूं, यानी इंटरचेंज हो रही थी वैल्यू। लेकिन आज वैल्यू अलग अलग आ रही है। अब मैंने क्या बताया, एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, दूसरी तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब देखिए, वस्तु कितनी खरीद रहा हूं? 4, उसको यहां लिखा। मूल्य क्या था उसका? 5 रुपए, उसको ऊपर लिखा दोस्तों। सेम बेच रहा हूं 8 रुपए में, कितनी बेच रहा हूं? 6। तो वस्तुओं की जो संख्या है वो नीचे लिखी दोस्तों मैंने। अब 4 और 6 का एलसीएम लूंगा, 4 और 6 का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा? 12। यानी मेरे को कुल 12 वस्तु खरीदनी है और 12 वस्तु ही बेचनी है। 4 और 6 जो वस्तुओं की संख्या थी, 4 वस्तुएं खरीद रहे थे, 6 बेच रहे थे। 4 और 6 का लघुत्तम लिया 12, यानी कुल 12 वस्तु है। 12 वस्तु खरीदूं और 12 ही बेचूं तो मेरे को पता चलेगा कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ दोस्तों। तो 12 को मैं 4 से भाग करूं तो 3, यानी 3 सेट खरीदूंगा, और 12 को 6 से भाग करूं तो आएगा 2 सेट, यानी 3 सेट खरीदूंगा और 2 सेट बेचूंगा दोस्तों। अब देखिए, 3 सेट खरीदूंगा, एक सेट कितने रुपए का आ रहा है? 5 रुपए का। तो 3 सेट कितने के आएंगे? 3 5 15 रुपए के आएंगे। 2 सेट बिक रहे हैं, एक सेट कितने का बिक रहा है? 8 का। तो 2 सेट कितने रुपए के बिकेंगे? 16 के। जब 15 रुपए में खरीद कर, जब मैं 15 रुपए में खरीद कर और 16 रुपए में बेचूंगा, क्या कहा? 15 रुपए में खरीद के जब 16 का बेचूं तो क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए, 15 मेरा खरीद मूल्य है। किसी भी वस्तु का खरीद मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। तो 15 आपका 100% हो गया। 1 हो जाएगा 100/15, और 1 का ही लाभ हो रहा है हमें। 15 की खरीद के जब 16 की बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है? 16 का। तो 15 की खरीद के 16 का बेच रहे हैं, 1 का लाभ हो रहा है। 1 ही बताना हमें कितना प्रतिशत होगा। तो 100/15 से क्या आ गया? 20/3। काट के 5 से कट गया ना, 5 20 100, 5 3 15। 20/3 का जब सही बटा तोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6 सही 2/3%। और क्या होगा? लाभ, प्रॉफिट, यानी आंसर होगा 6 सही 2/3% का। दोबारा रिपीट कर देता हूं पूरा सम दोस्तों। जो वस्तुओं की संख्या खरीद रहे हैं वो 4 है 5 रुपए के हिसाब से।
₹5 में 4 खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं वो ₹8 में 6, यानी ₹8 ऊपर लिखा, 6 नीचे लिख दिया। अब वस्तुओं की संख्या का मैंने लघुत्तम लिया, वो क्या आ गया हमारा 12, यानी 12 वस्तुएं खरीदनी है, 12 ही बेचनी है, तब हमें पता चलेगा कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब 12 में मैं 4 के हिसाब से सेट खरीदूं तो 3 सेट खरीदे जाएंगे और एक सेट ₹5 का, तो तीनों सेट कितने के आएंगे? ₹15 के आएंगे। अब 12 बेचूं तो 6 में 2 सेट बनेंगे, एक सेट ₹8 का, तो 2 सेट कितने के हो जाएंगे? तो 2 सेट हो जाएंगे दोस्तों ₹16 के। 2 सेट कितने रुपए के हो जाएंगे? ₹16 के। 12 में 6 के 2 सेट बिकेंगे, एक सेट 8 का है, तो 2 सेट कितने के होंगे? 16 के। 15 की खरीद के जब 16 में बेचूं, 15 की खरीद के जब 16 में बेचूं दोस्तों, एक का लाभ हो रहा है, तो 15 हमारा खरीद मूल्य है जो कि 100% होगा। एक के लिए क्या हो जाएगा? 15 आपका 100% है, एक हो जाएगा 100/15, यानी 20/3 आ गया काट के, तो आंसर आ गया 6 सही 2/3% जब सही बटा तोड़ेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार का सम होगा, मैं स्टेटमेंट चेंज करूंगा और आपको उसका आंसर ज्ञात करना होगा। अगला क्वेश्चन पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, यहां से सिर्फ वैल्यू चेंज करूंगा दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में किस प्रकार से आपको वैल्यू देगा, सिर्फ ये वैल्यू चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे, बाकी फॉर्मेट यही रहेगा। अब देखते हैं अगले न्यूमेरिकल को क्या है। किसी वस्तु को सम में कि किसी वस्तु को ₹10 में 12 के भाव से खरीद कर, वैल्यू चेंज कर दी, ₹10 में 12 के भाव से खरीद कर ₹20 में 16 के भाव से, ₹20 में 16 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कहा? ₹10 में 12 के भाव से खरीद कर ₹20 में 16 के भाव से बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो मैंने क्या कहा, एक तरफ लिखेंगे खरीद मूल्य, दूसरी साइड में क्या लिखेंगे? बेच मूल्य। एक साइड लिखा मैंने खरीद मूल्य, दूसरी साइड लिखा बेच मूल्य। अब देखिए ₹10 में 12 के भाव से, तो जो रुपए हैं वो तो मैंने लिखे ऊपर, और 12 वस्तुएं खरीदता हूं उनको लिखा नीचे। सेम ₹20 में 16 के भाव से बेच देता है। ₹10 में 12 के भाव से खरीदता है, ₹20 में 16 के भाव से बेचता है। तो यानी स्टेटमेंट तो पूरी यहीं आ गई है। ₹10 में 12 के भाव से खरीदता है, ₹20 में 16 के भाव से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब देखिए वस्तुओं का क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। 16 और 12 का लघुत्तम लेंगे। 16 और 12 का लघुत्तम आ गया 48, यानी 48 वस्तुएं तो खरीदनी है और 48 ही बेचनी है, तो हमें पता चलेगा लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। 48 वस्तुएं जब 12 वस्तुओं के हिसाब से खरीदूंगा तो 4 सेट खरीदे जाएंगे। 48 में 12 के कितने सेट बनेंगे? 4 सेट। 48 में 16 के कितने सेट बनेंगे? 3 सेट। यानी 4 सेट तो खरीदूंगा और 3 सेट बेचूंगा मैं। अब देखिए 4 सेट 10 के हिसाब से कितने के आएंगे? 10 चौका 40 रुपए के आएंगे, समझ गए? अब 3 सेट बिक रहे हैं, एक सेट की कीमत ₹20 है, तो 3 की कीमत कितनी होगी? ₹60। यानी ₹40 में खरीद कर जब ₹60 में बेचूंगा तो कितने का लाभ हो रहा है? 20 का। जब 40 की खरीद के 60 की बेचूंगा तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? 20 का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 20 का। तो यानी 40 आपका खरीद मूल्य है, 40 आपका खरीद मूल्य जो कि कितना % होगा? 100% होगा। एक कितना हो जाएगा? 100/40, और कितने का लाभ हो रहा है? 20 का। तो 20 कितना होगा? गुणा 20 कर दूंगा। 20 एकम 20 दूना 40, 2 50 100, यानी 50% का क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। समझ गए? यानी सेम ट्रिक थी। ये 2 सम जो हमने किए लाभ प्रतिशत आया है। हो सकता है हानि प्रतिशत भी इस प्रकार से पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, तो पिछले न्यूमेरिकल मैंने 2 बार समझा दिया आपको, मेरे हिसाब से सेम कंसेप्ट है। और कल भी इसी टाइप के न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जिसमें टाइप चेंज थी वो कि 10 में 12 के हिसाब से खरीदता हूँ और 12 में 10 के हिसाब से बेचता हूँ, वो टाइप था। तो आज चेंज हो रहा है, आज यहाँ खरीदने और बेचने का भाव जो है वो चेंज हो रहा है, और उस पर हम लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं और लिखता हूँ न्यूमेरिकल इसी प्रकार से, सिर्फ स्टेटमेंट की वैल्यू चेंज करूंगा, न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब लिखते हैं अगला। सिर्फ यहाँ से मैं फॉर्मेट रब कर रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यू चेंज की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को
25 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है, 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है या खरीद कर 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है, 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से किया जाएगा, वही सेम लिखेंगे। एक तरफ खरीद मूल्य, दूसरी तरफ बेच मूल्य। एक तरफ लिखा मैंने खरीद मूल्य, एक तरफ बेच मूल्य। क्या लॉजिक था, स्टेटमेंट एज इट इज लिखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। 25 रुपए में 20, यानी रुपए तो ऊपर लिखे और वस्तुओं की संख्या नीचे लिखी। बेचने का क्या है, 18 रुपए में 15 के भाव से। अब पूरी स्टेटमेंट आप देखो तो इसी 4 शब्दों में है कि 25 रुपए में खरीदता है 20 के भाव से, 18 रुपए में बेचता है 15 के भाव से। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब देखिए 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। यानी कुल 60 वस्तु तो खरीदनी है और 60 वस्तु बेचनी है दोस्तों। अब 60 को 20 से भाग किया 3, यानी 3 सेट तो खरीदे जाएंगे और 15-15 के बना के सेट बेचूंगा मैं 60 वस्तुओं को, तो 4 सेट बिकने में आएंगे। 3 सेट तो खरीदने में आएंगे, 4 सेट बेचने में आएंगे 60 वस्तुओं में। अब देखिए 25 रुपए के भाव से 3 सेट कितने रुपए के आएंगे, 75 रुपए के। यानी खरीदे कितने की जाएगी, 75 रुपए में खरीदी जाएगी दोस्तों। और एक सेट 18 रुपए में बिके तो चारों सेट 18 चौका 72 के बिकेंगे। अब देखिए खरीदी जा रही है 75 रुपए में, बेची जा रही है 72 रुपए में, तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, हानि होगा दोस्तों। क्या होगा, हानि होगा। और कितने रुपए की हानि होगा, हानि होगा हमें 3 रुपए का। जब 75 की खरीद के 72 रुपए की मैं बेचूंगा तो 3 की क्या होगा, मेरे को हानि हो जाएगा। अब देखिए ये खरीद मूल्य, खरीद मूल्य कितना परसेंट होता है, 100% है। तो 75 आपका 100% था, 1 रुपया कितना हो जाएगा, 100/75 हो जाएगा। और 3 की हानि हो रही है ना, 75 में खरीद के 72 की बेच रहे हैं, तो कितने की हानि हो रही है, 3 की। तो हमें 3 बताना कितना होगा, गुणा 3 कर दिया। यानी 75 रुपये 100% था, 1 रुपया 100/75% हो गया। 3 रुपया कितना होगा, गुणा 3 कर दिया। 3 25 75, 25 चौका 100, यानी 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो इसका आंसर आया कि 4% की हानि होगी दोस्तों। कितने प्रतिशत की हानि होगी, 4% की। अभी सेम एक हानि का और लिखता हूँ, उसके बाद में न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज करूँगा, और थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बन जाएगा वो चेंज करते ही। और हम इसी तरीके से सारा का सारा चैप्टर करते जा रहे हैं। जहाँ भी जो भी चैप्टर शुरू करते हैं कि हर एक टाइप के 2 या 3 न्यूमेरिकल करते हैं, ताकि पहले में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, दूसरे में हो जाए, दूसरे में नहीं तो तीसरे न्यूमेरिकल में हो जाए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मैं यहाँ से वैल्यू ही चेंज कर रहा हूँ। पहले हमने 2 न्यूमेरिकल किए जिनमें लाभ प्रतिशत आया, तीसरा न्यूमेरिकल जिसमें किया हमने हानि प्रतिशत आया। अब चौथा न्यूमेरिकल इसी टाइप का करने जा रहे हैं, उसमें देखते हैं क्या आएगा। क्या है अगला न्यूमेरिकल, किसी वस्तु को 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदता है, 25 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर 18 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है। सॉरी, स्टेटमेंट सेम करके हम पिछली स्टेटमेंट ही कर रहे हैं, रिपीट, वैल्यू चेंज करना है। क्वेश्चन है 15 रुपये में 8 के भाव से खरीद कर, 15 रुपये में 8 के भाव से खरीद कर, 15 रुपये में 8 के भाव से खरीद कर 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। 18 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। क्या लिखा मैंने, किसी वस्तु को 15 रुपये में 8 के भाव से खरीद कर 18 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया जाता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब देखिए क्या बताया था मैंने, एक साइड लिखेंगे खरीद, एक साइड लिखेंगे बेच। ठीक है, अब 15 रुपये में 8 खरीदता है, तो रुपये ऊपर लिखे 15, खरीदता कितनी है 8, फिर है 18 रुपये में बेचता कितनी है 10 के भाव से। तो न्यूमेरिकल तो सेम टाइप है, लेकिन चेंज यही होगा कि लाभ प्रतिशत आ रहा है या हानि प्रतिशत। अब 8 और 10 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 40। यानी 40 वस्तु तो खरीदो,
और 40 ही वस्तु बेचो, तब हमें पता चलेगा कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। जब 40 वस्तु खरीदेंगे 8-8 के सेट में, तो कितने सेट खरीदे जाएंगे? 5 सेट खरीदे जाएंगे। जब 40 वस्तु खरीदेंगे 8-8 के सेट में, तो 5 सेट खरीदे जाएंगे। जब 40 वस्तु बेचेंगे 10-10 के सेट में, तो 4 सेट बिक जाएंगे। 5 सेट खरीदे जाएंगे, 4 सेट बिक जाएंगे हमारे। अब देखिए, एक सेट खरीदा जा रहा है 15 रुपए का, तो 500 सेट कितने के आएंगे? 15 5 75 रुपए के आएंगे। 15 5 75 के आएंगे। कितने के आएंगे? 15 5 75 के। और 4 सेट बिक रहे हैं, एक सेट 18 का, तो 4 सेट भी कितने के बिकेंगे? 72 के। यानी हमारा खरीद मूल्य बेच मूल्य वैल्यू चेंज होने के बावजूद पहले जैसा ही आ गया। ठीक है, 75 की खरीद के जब 72 की बेचेंगे, तो अब फिर कितने का हानि हुआ? 3 रुपए का हानि हुआ। 75 की खरीद के जब 72 की बेच रहे हैं, 3 रुपए का हानि हुआ। तो खरीद मूल्य कितना है? 75। 75 आपका क्या होगा? 100% होगा। तो 75 आपका 100% है। 75 आपका कितना परसेंट है? 100% है। 1 रुपया कितना हो जाएगा? 100% बटा 75 हो जाएगा। और हमें बताना है कि 3 कितना प्रतिशत होगा, तो गुणा 3 कर देंगे। 3 1 कम 3, 3 25 75, 25 चौका 100। यानी इसका भी आंसर क्या है दोस्तों? 4% की हानि। हानि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 75 की खरीद के 72 की बेची जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं। इस बार जो चेंजिंग करने जा रहे हैं, अब फिर हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, जो अगली टाइप लेंगे वो है इसी से रिलेटेड, लेकिन उसमें 2 अलग अलग भाव पे वस्तुएं खरीदी जाएंगी और किसी एक साझे भाव पर बेची जाएंगी। जैसे कि मैं अभी स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ हम सिंगल टाइप में सिंगल रेट पे वस्तु खरीद रहे हैं और सिंगल रेट पे बेच रहे हैं, वहाँ पे क्या करेगा? वस्तु खरीदेगा 2 अलग अलग रेट पे और उनको मिक्स करके यानी मिला करके बेचेगा एक नए रेट पे। जैसे कि लिखते हैं, एक व्यक्ति कुछ आम 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर 4 के भाव से खरीद कर और उतने ही आम 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर और उतने ही आम, एक व्यक्ति कुछ आम 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर और उतने ही आम 8 रुपए में 3 के भाव से खरीद कर 3 के भाव से खरीद कर। क्या कहा मैंने? एक व्यक्ति कुछ आम 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद कर और उतने ही आम 8 रुपए में 3 के भाव से खरीद कर कुल आम को 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। खरीद कर और कुल आम को 15 रुपए में 6 के भाव से 15 में 6 के भाव से बेच देता है। 6 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब सभी बड़े ध्यान से देखिए कि पीछे जिस टाइप का जो न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें और इसमें क्या फर्क है। उसमें हम सिंगल रेट पे कोई वस्तु खरीदते थे और सिंगल ही रेट पे बेच देते थे। इस बार क्या कर रहे हैं? कुछ आम तो मैं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता हूं, फिर जितने आम मैंने 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदे ना, फिर उतने ही आम 8 रुपए में 3 के भाव से और खरीदता हूं। पहले कुछ आम खरीदता हूं जो 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता हूं, फिर जितने आम 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदे ना दोस्तों, फिर उतने ही आम 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदता हूं। फिर जो ये जितने आम खरीद लिए अलग अलग रेट पे, इनको मैं 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता हूं। सम तो उसी टाइप का है, लेकिन सम के अंदर वैल्यू डबल रेट पे खरीदी जा रही है। जो भी वस्तु खरीदी जा रही है वो अलग अलग 2 मूल्यों पे खरीदी जा रही है दोस्तों ना। ये चीज हाईलाइट करनी है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे। 2 अलग अलग भावों पे मैं खरीद रहा हूं, यानी खरीद मूल्य मैंने 2 बार लिखा
और तीसरी बार मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, बेच मूल्य लिख दिया। अब देखिए, अब इसको किस प्रकार करना है, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता हूं ना, तो 5 रुपए ऊपर लिखा, 4 नीचे लिखा। फिर 8 रुपए में 3 के भाव से, यानी 8 रुपए ऊपर लिखा, 3 नीचे लिख दिया। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता हूं, 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदता हूं, ये बोली गई स्टेटमेंट में, और 15 रुपए में 6 के भाव से खरीद देता हूं। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंसेप्ट और लॉजिक तो वही है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। किस प्रकार से, अब देखिए, 4, 3 और 6 का एलसीएम लूंगा दोस्तों। 4, 3 और 6 का एलसीएम लूंगा, क्या आ गया, 12। यानी 12 जो है इस रेट पे खरीद लो, 12 इस रेट पे खरीद लो। फिर जो 12 और 12 24 वस्तुएं आ जाएंगी। 12 इस रेट पे खरीद लो, 12 इस रेट पे खरीद लो, तो 12 और 12 खरीदी कितनी गई दोस्तों, 24 वस्तुएं खरीदी गई। तो जिस टाइम बेचो उस टाइम 24 बेचनी है, ना कि 12 बेचनी है। ये इस न्यूमेरिकल में गड़बड़ होगी, समझ गए। अब देखिए, 12 वस्तुएं जब मैं खरीदूंगा तो 4-4 के कितने सेट आएंगे, 3 सेट बनेंगे खरीदते वक्त। और 12 को मैं 3-3 के सेट में खरीदूंगा तो ये वाले 4 सेट आएंगे। ये वाले 4 सेट खरीदे गए, ये 3 सेट खरीदे गए। लेकिन बेचूंगा तब 12 नहीं बेचनी, क्योंकि 12 तो ये खरीदी गई, 12 ये खरीदी गई। कुल कितनी खरीदी गई दोस्तों, 24 वस्तुएं खरीदी गई। अब 24 को मैं 6-6 के सेट में बेचूंगा तो 4 सेट ही बिकेंगे। अब देखिए, अब इनका मूल्य बनाते हैं। अब एक सेट जो है 4 का 5 रुपए का है, तो ये 3 सेट कितने के आएंगे, 15 रुपए के आएंगे दोस्तों। ये 3 का सेट 8 रुपए में है, तो 4 सेट आ रहे हैं, तो 4 8 32 रुपए के हैं। तो 32 और 15 47, ये 47 रुपए क्या हुआ हमारा, ये हमारा खरीद मूल्य हुआ दोस्तों, समझ गए ना। अब देखिए, 15 रुपए में 15 रुपए के हिसाब से 4 सेट बेच रहा हूं, तो 4 सेट कितने के बिकेंगे, 60 रुपए के। यानी 47 की खरीद करके जब 60 रुपए में बेच रहा हूं तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, क्योंकि 47 में खरीद के 60 में बेचेंगे, नो डाउट क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। 47 रुपए में खरीद के, ये तो हर कोई बता देगा। अब 47 में खरीद के जब 60 में बेच रहा हूं, कितने का लाभ हो रहा है, 13 का लाभ हो रहा है। 47 में खरीद कर जब 60 में बेच रहा हूं, कितने का लाभ हो रहा है, 13 का। तो यानी 47 रुपए आपका 100% है, और आपको ये बताना है 13 कितना प्रतिशत होगा। तो 47 हुआ आपका 100%, 1 रुपया हो गया 100/47%, और हमें 13 बताना है कितना होगा, तो गुणा 13 कर दिया। यानी इसका आंसर आ गया 1300/47% का लाभ होगा। और आपको ऑप्शन देखना है कि आपका ऑप्शन सही बटा में, तो इसके सही बटा तोड़ दीजिए। अगर इसी रूप में है कि 1300/47, 1100/47, 1200/47, तो फिर आप यही लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1300/47। पिछले और इस टाइप के न्यूमेरिकल में क्या फर्क हुआ दोस्तों, फर्क ये हुआ कि इसमें अलग अलग भाव से 2 अलग अलग रेट पे हम वस्तुएं खरीद रहे हैं, उनको साझा मिला करके एक रेट पे बेच रहे हैं। उसमें हम सिंगल रेट पे ही खरीदते थे, सिंगल रेट पे ही बेचते थे। अब इसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल और लिखता हूं, जिसमें मैं स्टेटमेंट चेंज करूंगा अभी, ठीक है। तो ये आज का मैं लास्ट सम करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से है। ये सारी वैल्यूज चेंज कर दूंगा। जैसे ही वैल्यू चेंज कर दूंगा तो मेरे को पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट यही फॉर्मेट यूज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चेंज करते हैं वैल्यू। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ आम 40 रुपए में 30 के भाव से खरीद कर, 40 रुपए में 30 के भाव से खरीद कर, और उतने ही आम 30 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर। एक व्यक्ति कुछ आम 40 रुपए में 30 के भाव से खरीद कर, और उतने ही आम 30 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर, और कुल आम को 50 रुपए में 40 के भाव से बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यानी इसमें भी कुछ आम इस भाव पे खरीद रहा हूं, फिर उतने ही आम इस भाव पे खरीद रहा हूं, और सभी को मिलाकर 50 रुपए में 40 के भाव से बेच रहा हूं। सीधी भाषा में बात करें तो यानी कुछ आम जो थे मैंने इस भाव में 40 रुपए में 30 के भाव से खरीद लिए, फिर उतने ही आम मैंने 30 रुपए में 20 के भाव से खरीद लिए, और इन दोनों को मिला करके कुल आम को मैंने 50 रुपए में 40 के भाव से बेच दिया दोस्तों। अब देखिए, यहां लिखा मैंने सीपी, फिर सीपी और फिर एसपी, क्योंकि खरीद मूल्य 2 बार लिया जा रहा है। पहले खरीदे जा रहे हैं 40 रुपए में 30 के भाव से,
फिर खरीदे जा रहे हैं 30 रुपये में 20 के भाव से, पहले 40 रुपये में 30 के भाव से, फिर 30 रुपये में 20 के भाव से खरीदे जा रहे हैं, फिर इन सभी को 50 रुपये में 40 के भाव से बेचा जा रहा है। अगर इतना भी लिख दूं तो मेरा सारा क्वेश्चन आ गया इसमें। ये पूरी स्टेटमेंट है कि 40 रुपये में 30 के भाव से खरीदा, फिर उतने ही हम 30 रुपये में 20 के भाव से खरीदे और 50 रुपये में 40 के भाव से बेच दिया। इन 6-7 अक्षरों में हमारा पूरा स्टेटमेंट आ जाता है इसका। अब देखिए 20, 30, 40 का लघुत्तम लूँगा, 20, 30, 40 का यानी 30, 20, 40 का लघुत्तम लूँगा तो कितना आ जाएगा 120। अगर लघुत्तम बड़ा भी ले लेते हो आप गलती से तो आंसर आपके गलत नहीं आएंगे दोस्तों। अब 120 को मैं 30 से भाग करूँगा तो यानी 4 सेट खरीदे जाएंगे। 120 को 20 से भाग करूँगा तो फिर कितने सेट आ जाएंगे 6 सेट आ जाएंगे। और 120 और 120 बेचते वक्त कितने बेचने पड़ेंगे 240 बेचने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि 120 ये वाले खरीदे, 120 इस रेट वाले खरीदे, तो खरीदे कितने गए दोस्तों कुल 240 खरीदे गए। अब इस 240 को बेचेंगे तो 240 में 40 के हिसाब से कितने सेट बिकेंगे 6 सेट बिकेंगे दोस्तों, समझ गए। अब देखिए 4 सेट का 40 के हिसाब से मूल्य कितना हो जाएगा 160 रुपये हो जाएगा। 4 सेट का 40 के हिसाब से मूल्य कितना हो जाएगा 160। 6 सेट का 30 के हिसाब से मूल्य कितना हो जाएगा 180, क्योंकि 30 छिक्का 180। अब 180 और 160, 180 और 160 कितना मूल्य हो गया खरीदने का 340 रुपये। यानी 18 और 16 जोड़ देते, 18 और 6 24, 24 और 10 34, शॉर्ट में जोड़ लेना होता है। ये नहीं कि हम जोड़ के 180 प्लस 160 करके देखेंगे, समझ गए। तो 340 का खरीदा। अब एक सेट 50 रुपये का बिक रहा है तो 6 सेट कितने के बिकेंगे दोस्तों 300 के। अब आप ये देखिए 340 के खरीद के, 340 के खरीद के जब 300 में बेच रहे हो तो क्या होना स्वाभाविक है हानि। तो 340 में खरीद के जब 300 में बेच रहे हो तो 40 की क्या हो रही है हानि। तो आपको यही बताना है कि ये 40 कितना प्रतिशत होगा दोस्तों। अब देखिए 340 कितना प्रतिशत था 100% था। 1 रुपया कितना हो जाएगा 100% बटा 340, और हमें ये बताना है कि 40 कितना प्रतिशत होगा, इसलिए गुणा क्या कर दिया 40 कर दिया दोस्तों। 0 से 0 काट दिया। अब 2 पे कट रहा है, 2 पे 2 दूनी 4, 2 17 34, 100 दूनी 200, 200 बटा 17%। और ऑप्शन अगर सही बटा में दे रखे हैं तो सही बटा में आंसर लगा दीजिए। अगर भिन्न के रूप में है जैसे 200 बटा 17% इस रूप में है तो इस रूप में आंसर लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है। आंसर जिस रूप में है आपको उसी रूप में आंसर लगा देना है, ठीक है। तो ये हमने 2 टाइप के न्यूमेरिकल किए हैं और दोनों में भी सब टाइप और कुछ स्टेटमेंट के तरीके मैं चेंज करता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमें करने तो ज़्यादा सम थे, लेकिन किसी कारणवश हम थोड़े से कुछ कम सम कर रहे हैं। 1 या 2 टाइप और करवानी थी जो हम आज की क्लास में नहीं कर पा रहे, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। तो आज की अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर भी करना। और अभी तक आपने हमारे इस विवेकानंद गुरुकुल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अब से सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।